ये है कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि सरकारी कार्यालयों में अधिकांशतः कार्य लोग अंग्रेजी में कर रहे हैं और यहाँ पर जैसे कि शासन की मंशा है कि अधिक से अधिक कार्य राजभाषा में किया जाए, उसी संदर्भ में आज इस वेबिनार को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम अपने अतिथि विद्वान हमारे पास 2 हैं। एक डॉक्टर सारिका शर्मा जी, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र सिंह छिल्लर सर, प्रोफेसर साहब। और मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि हम किस प्रकार से अपने साथियों को मोटिवेट कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं कि वो अधिक से अधिक अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में, सरकारी कार्यों में राजभाषा का उपयोग करें। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने आज के अतिथि वक्ता डॉक्टर राजेंद्र सिंह छिल्लर, प्रोफेसर कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग विभाग, एमडी विश्वविद्यालय रोहतक, हरियाणा। सर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका। और सबसे पहले सभी को नमस्कार। और जैसे हम अभी सर ने बताया कि ये वेबिनार हम आयोजित कर रहे हैं, इसका जो शीर्षक है वो है सरकारी कार्यालय में कामकाज करने की विधियां तथा तकनीकें। लेकिन अभी डॉक्टर अखिल ने बताया कि हिंदी का कैसे इसमें हम ज्यादा प्रयोग करें, तो वो टाइटल में नहीं था ये चीज, लेकिन स्टिल आई नो दैट कि वी शुड फोकस मोर ऑन हिंदी, कि हिंदी पे हमें ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो लेकिन हमारा जो आज का वेबिनार का जो हमारा शीर्षक है वो है सरकारी कार्यालय में कामकाज करने की विधियां तथा तकनीकें। तो उसमें कोशिश मैं करूंगा कि हिंदी में इसको ज्यादा कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो आदरणीय डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव, अवर सचिव राजभाषा विभाग एनसीटी, डॉक्टर सारिका शर्मा जो अभी जुड़ी नहीं है, और श्रीमती दिनेश कुमारी जी और अन्य सहभागीगण, साथीगण जो भी इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो उन सभी को मेरा नमस्कार। जैसे अभी बात की डॉक्टर अखिल ने भी कि आजकल सरकारी विभागों में कामकाज की काफी एक इम्पोर्टेंस भी है और काफी स्ट्रेस भी रहता है, और एक गवर्नमेंट का और एक हमारी, क्योंकि मातृभाषा हिंदी है, तो गवर्नमेंट और हम सभी चाहते हैं कि जितना मैक्सिमम जो भी हम कार्य कर सकें वो हिंदी में करें। नेचुरली ये हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी का प्रयोग बहुत जरूरी है ताकि हम अपने सभी कार्यालयों में हिंदी का यूज करें। प्लीज, ये थोड़ा शोर हो रहा है पीछे से, अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज सभी लोग। अच्छा, जहाँ तक बात है कार्यालय की, आजकल साथियों प्रतिस्पर्धा का जो है एक दौर है, कंपटीशन का युग है, और इस युग में यदि हम अच्छा कार्य नहीं करेंगे, आज सभी चाहते हैं कि एक अच्छा कार्य हो और तेजी से हो, सभी आगे बढ़ने की सबकी एक लालसा है कि मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, चाहे वो कार्यालय हो चाहे स्टूडेंट्स हो, सभी चाहते हैं कि दे वांट टू गेट ए बेटर गोल, जो भी अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जो ऊंची सीढ़ी है वो अचीव उसको करना चाहते हैं। तो उसके लिए सभी लोग अपना कार्य करते हैं, और सरकारी कार्यालयों में भी या दूसरे जितने भी कार्यालय हैं, एम्प्लॉइज हैं, वहाँ पे काम करते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि हमें किस तरह से हमें अपने कार्यालय में हिंदी का भी प्रयोग करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंग्लिश में भी हमें करना पड़ेगा, या मिक्सअप मोड में, ब्लेंडेड मोड में हमें उसको करना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है हमारी मातृभाषा इंग्लिश है, लेकिन जैसे साइंस साइड में हमारा जो है इंग्लिश मीडियम होता है या इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंग्लिश का वो हूँ, लेकिन विदाउट इंग्लिश आल्सो वी कैन नॉट सर्वाइव। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो हमें हिंदी में अपना कार्य करना चाहिए, हिंदी में अपने विषय को भी पढ़ना चाहिए, और हिंदी में कार्यालयों में काम हमें शुरू करना चाहिए। तो उसके लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं जो हिंदी के भी हैं। आजकल मैं सबसे पहले कहूँगा कि हमें अपना जो फर्स्ट जो हमारा एक उद्देश्य है वो है मैनेजमेंट। वी शुड लर्न मैनेजमेंट, हमें अपना मैनेजमेंट करना आना चाहिए। मैनेजमेंट डिफरेंट तरह का मैनेजमेंट है, जैसे टाइम मैनेजमेंट है, समय का जो है एक
उसको हम मैनेज करें टाइम को। अपना हेल्थ मैनेजमेंट है, उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसके साथ ही हमारा जो है ये डेटा मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। यदि इन चीजों को यदि प्रॉपरली हम मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने काम को और बेटर तरह से कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का यूज करें हम, वी शुड यूज कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी जितने भी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो हमें यूज करने चाहिए। यदि हम टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, वो हमारा अच्छा होना चाहिए। यदि हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, वी नो द थिंग्स, लेकिन हम प्रॉपर उसको हम अपने कोई मीटिंग है या कोई भी हमारा प्रेजेंटेशन है, यदि हम ढंग से हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो हम पीछे रह जाते हैं। तो हमारा कम्युनिकेशन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही अच्छा होना चाहिए, सो दैट वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज प्रॉपरली, ताकि हम अपने जो शब्द हैं, जो अपने व्यूज हैं, जो हमारे आइडियाज हैं, उसको हम हर पर्सन तक कम्युनिकेट कर पाए। और हार्ड वर्क है हमारा, वी शुड डू हार्ड वर्क। अकेले हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क भी होगा उसमें साथ में, कि वी हैव टू डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, कि हमें मेहनत करनी चाहिए, काम बचना चाहिए। एम आई ऑडिबल टू यू सर? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, ऑडिबल। और जो एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, कि हमारा टॉलरेंस लेवल आजकल एम्प्लॉइज में, स्टूडेंट्स में, इवन फैमिली में, सभी मेंबर्स में टॉलरेंस लेवल 0 है। तो टॉलरेंस हमारा होना चाहिए। और हमारा पंक्चुअलिटी होनी चाहिए टाइम पे। यदि पंक्चुअलिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे ऑफिसेज में हम देखते हैं जनरली एम्प्लॉइज लेट पहुंचते हैं, आजकल काफी इंप्रूवमेंट है, लेकिन वी शुड फॉलो द पंक्चुअलिटी आल्सो। और वी शुड बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन। हम अपना जो भाषा है उसको एक अच्छे ढंग से हम उसको बोलें, बात करें। तो एक ये कुछ चीजें हैं जो हमें अपने कामकाज में हमें सफल करेंगी, और ऑफिस में जो एक प्रतिस्पर्धा का जो युग है उसमें हमें आगे लेके जाएंगी। जहां तक बात है कि मैनेजमेंट की, तो मैंने बात की अभी, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि अपने काम को हम प्लान करें प्रॉपरली, और उस प्लान के साथ हम अपने दिन का जो भी एक वो है शेड्यूल है, पूरे दिन का एक शेड्यूल बना लें, पहले ही प्लान कर लें, और उस शेड्यूल को अचीव करें हम अपने काम में, कार्यालय में कि हमें पहले दिन ही हम अपना पहले वीकली प्लान होता है, जैसे लॉन्ग टर्म प्लान है, शॉर्ट टर्म प्लान है, मंथली प्लान, वीकली प्लान, लेकिन डे बाय डे वी शुड प्लान अवर एक्टिविटीज कि हमें क्या करना है। तो यदि हम डे को प्लान करके चलेंगे और मॉर्निंग में आके हमारे पास सामने प्लान है और उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वो हम अचीव कर सकते हैं उस चीजों को। और सबसे जरूरी है डेटा मैनेजमेंट। आजकल हमारी जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, बहुत लार्ज है। वी आर फेसिंग वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप होता है, कई लोगों का डेस्कटॉप भरा होता है, उस पर इतनी सारी फाइल्स होती हैं, और हम कई बार हम फाइल ढूंढते नहीं, मिलती नहीं है, कोई फाइल हमें निकालनी पड़ती है, बिकॉज वी आर नॉट मैनेजिंग अवर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमें ये छोटा सा एग्जांपल है कि हमें डेस्कटॉप पे अपनी जो फाइल्स हैं वो प्रॉपर फोल्डर्स में बनानी चाहिए। उन फोल्डर्स में जैसे वर्ड फाइल है या पीडीएफ फाइल है, तो वी कैन हैव ए सेपरेट पीडीएफ फाइल फोल्डर, वी कैन हैव ए सेपरेट वर्ड फाइल फोल्डर, या एक्टिविटी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज वी कैन मेक ए फोल्डर। तो मिनिमम जैसे उनमें फाइल्स होंगी, फोल्डर ज्यादा होंगे, तो हम अपने डेटा को, इंफॉर्मेशन को, फाइल्स को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। हमें जो फाइल्स के नेम्स हैं या फोल्डर के जो नेम्स हैं वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। कई बार हम ABCD या बहुत स्मॉल नेम देते हैं फोल्डर्स के या फाइल्स के, तो उसमें भी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मान लिया फाइनेंस डिपार्टमेंट का फोल्डर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की फाइल है, तो हमें फाइनेंस लिखना चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट। बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन तो हम अपने डाटा को, इंफॉर्मेशन को हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल हम फाइल मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके बाद हम डेटाबेस मैनेजमेंट, हम ERP सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम अपना ये डेटा वेयर हाउस यूज कर रहे हैं, बिग डाटा यूज कर रहे हैं आजकल, बिग डाटा टेक्नोलॉजी, बिग एनालिटिक्स। तो ये चीज भाई दीज आर कमिंग, हमें डाटा को प्रॉपरली मैनेज करना। और एक हमारा टूल है, मैडम सारिका प्लीज, आपका 22 तारीख का है, याद है मुझे, वो याद है मुझे। मैडम सारिका, कितने बजे?
मैडम काफी डिस्टर्बेंस आ रही है सर। सारिका मैडम ने अपना ऑन किया हुआ है। प्लीज माइक बंद कीजिए। यस ओके। सो एक जो डाटा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की मैं बात मैं कर रहा हूं, उसमें क्या होता है कि राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। यदि हमें जो ठीक इंफॉर्मेशन किसी ठीक पर्सन को यदि राइट टाइम पे ठीक टाइम पे मिल जाए तो नेचुरली हमारा जो वर्क होगा वो एफिशिएंट होगा और हम अपने वर्क को और बढ़िया कर सकते हैं, क्वालिटी वे में कर सकते हैं। तो ये चीज हम तभी कर सकते हैं व्हेन वी यूज दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, कि हमें अपने फोल्डर्स को, फाइल्स को, डेटाबेस को प्रॉपर्ली उसको मैनेज करें टेक्नोलॉजी का यूज करके। उसके साथ है हमारा ये जो डिफरेंट एक सिक्योरिटी का हमारा भी है कि आजकल हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कि हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं। विदाउट इंटरनेट, विदाउट कंप्यूटर, विदाउट टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, हिंदी में यूज करें इसको। हिंदी के सॉफ्टवेयर है, मैं बात करूंगा हिंदी के हमारे कुछ सॉफ्टवेयर हैं और हिंदी के हम टाइप भी कर सकते हैं। हिंदी में सारा कंप्यूटर पे हम काम पूरा हिंदी में कर सकते हैं। इवन अपना ईमेल में भी हम हिंदी यूज कर सकते हैं, लेकिन मिक्सअप भी हम करें इंग्लिश में भी, क्योंकि इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। मैं फोकस करूंगा कि भाई हम मिक्सअप मोड में करें, ब्लेंडेड मोड में करें, क्योंकि हमें दोनों चीज आनी चाहिए। क्योंकि लोकल में तो इट इज ओके कि हिंदी में हम काम करेंगे, लेकिन जब आपको ग्लोबली लिंक करना पड़ेगा, ग्लोबली ब्रिज करना पड़ेगा, तो देन यू नीड इंग्लिश आल्सो। तो आई रिकमेंड दैट कि वी गो फॉर ब्लेंडेड मोड, कि हिंदी और इंग्लिश को मिक्सअप करके हम उसको यूज करें। जैसा देश वैसा भेष, जहां जैसी जरूरत है हम उसके अकॉर्डिंगली काम करें, कि जहाँ पे हिंदी इन्वायरमेंट है उसको प्योरली हिंदी में काम करें, जहाँ पे मिक्सअप का है मिक्सअप करें, यहाँ प्योरली इंग्लिश है तो वी शुड गो फॉर प्योरली इंग्लिश आल्सो। ठीक है, तो सिक्योरिटी का जब मैं बात कर रहा हूँ कि आजकल जो हमारी कंप्यूटराइजेशन है, हर चीज डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, हम डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं। इन एवरी फील्ड वी आर यूजिंग कंप्यूटर्स, डिजिटाइजेशन, इंटरनेट। ओके, तो इसमें सिक्योरिटी सबसे बड़ा इश्यू है। आपने देखा होगा कि डेली फ्रॉड्स होते हैं, हैकिंग हो जाती है साइट्स की, और कई बार आपका मेल भी हैक हो जाता है, आपका जो मेल अकाउंट है वो भी हैक हो जाता है। कई बार मैसेज आते हैं हमारे वाइस चांसलर के या किसी भी बिग ऑफिसर के कि मेरा जो है ये मेल आईडी हैक हो गया है। तो इस तरह की चीजें आएंगी, ये दीज आर द चैलेंजेस जो हमें सामने फेस करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी। जैसे हम बैंक में जाते हैं, हमारा जो पिन कोड है या फिर जो आपकी पिन है, ठीक है, एटीएम पिन है, वो हम ध्यान से यूज करें। तो कंप्यूटर में सबसे जो छोटी सी चीज है पासवर्ड। जैसे आप आजकल मोबाइल में भी हम रखते हैं अपना मोबाइल, जब तक आपका पासवर्ड आप नहीं देते तो ये ऑन नहीं होता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में पासवर्ड हम जरूर रखें, और ये पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कोई उसको इमेजिन ना कर पाए, कोई उसको प्रिडिक्ट ना कर पाए। कई बार हम क्या कहते हैं, पासवर्ड तो दे दिया लेकिन नेम दे दिया अपना। जैसे किसी का नाम मोहन है तो उसने पासवर्ड भी क्या रख दिया, मोहन। तो क्या करेंगे, जो हैकर्स हैं वो इजीली उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि नेम डेफिनेटली मोहन हो सकता है, या कई बार डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं हम उसमें साथ में, नेम डेट ऑफ बर्थ। तो ये प्रिडिक्टेबल है पासवर्ड। तो हम ऐसा पासवर्ड दें जो कोई उसको प्रिडिक्ट ना कर पाए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसको बोलते हैं। तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, स्पेशल लेटर्स एंड दिस डिजिट्स, तो 6, 7, 8 कैरेक्टर का एक ऐसा हमारा पासवर्ड होना चाहिए जो उसको प्रिडिक्ट ना कर पाए, और उसको कहीं लिखे नहीं हम। कई बार क्या होता है, हम स्ट्रॉन्ग तो दे दिया, उसको कहीं लिख लेते हैं हम, कहीं अपनी डायरी में या टेबल पे डायरी पड़ी होती है, कहीं भूल ना जाए। ये हमारे माइंड में रहता है कि हम कहीं भूल ना जाएं उसको, तो अपनी डायरी जो टेबल पे उसी पे लिख देते हैं पासवर्ड। तो नेचुरली एनीबॉडी कैन डू दैट, कोई भी उसमें डैमेज कर सकता है। तो पासवर्ड को हम बड़ा कहीं ऐसी जगह ना लिखें जहाँ पे एनीबॉडी कैन रीच देयर, और अनप्रिडिक्टेबल पासवर्ड हो। उसके बाद हम एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फील करते हैं कि जब हम पेन ड्राइव यूज करते हैं, कॉपी करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वायरस आता है आजकल कंप्यूटर में। तो वायरस इज ए बिग प्रॉब्लम नाउअडेज। तो मेरी सभी से आपकी वो है कि एंटीवायरस हम रखें अपने हर लैपटॉप में, हर कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे एक एंटीवायरस होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। और जब भी आप कोई फाइल उसमें कॉपी करें या पेन ड्राइव लगाएं, तो एंटीवायरस उसको ऑटोमेटिकली उस पेन ड्राइव को चेक करे कि कोई वायरस तो नहीं है। अदरवाइज क्या होगा कि वो पेन ड्राइव खुल जाएगा, वायरस आपके कंप्यूटर में कॉपी हो जाएगा वो। ठीक है, तो यदि वायरस, एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में है तो वो आपका जो एंटीवायरस है वो आपके पेन ड्राइव को पहले चेक करेगा, कोई इसमें वायरस होगा उसको क्लीन करेगा, देन इट विल वर्क। तो ये चीज हमें देखना है कि अच्छा जो एंटीवायरस है वो हमें इसमें डालना चाहिए। कई बार हम डाउनलोड करते हैं एंटीवायरस, वो भी प्रॉब्लम है। जो फ्री आपके एंटीवायरस हैं उससे भी वायरस आ रहे हैं आजकल। तो हमें एक प्रॉपरली एक परचेज करें लीगल एंटीवायरस, और उसको अपडेट कराते रहें, अपग्रेड। कई बार क्या होता है, वायरस इंक्लूड होते रहते हैं। हमने 4 साल पहले हमने परचेज कर लिया एंटीवायरस, या 2 साल पहले परचेज कर लिया,
उसको अपग्रेड नहीं कराया। तो एक पॉलिसी होती है इनकी कि उसको अपग्रेडेशन में रखें, उसकी पेमेंट होती है कि एवरी ईयर एवरी 6 मंथ आप उसको पे करते रहें और आपका जो वर्जन है उसका एंटीवायरस का वो आपका अपग्रेड होता रहेगा। तो इस तरह से हम अपनी फाइल्स को, अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं कि हम पासवर्ड रखें अपने कंप्यूटर पे और एंटीवायरस जरूर रखें और ऐसी कोई फाइल डाउनलोड ना करें किसी भी साइट से। कई बार हम बहुत ऐसी अननोन साइट से कुछ चीजें डाउनलोड करते हैं, उसके साथ बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, तो वो चीज हम ना करें उस चीज में। तो ये सिक्योरिटी का है इशू कि बिग इशू। और जो बड़े बड़े कंप्यूटर सेंटर हैं आपके, वहाँ पे फायरवॉल्स का भी एक होता है कि फायरवॉल के थ्रू हम अपना सिक्योरिटी मेजर्स लें वहाँ पे। तो डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा सिस्टम है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना क्रूशियल है आपका कंप्यूटर सेंटर, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें सिक्योरिटी के लिए जो है इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्राइस तो लगेगी, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होगी और उसकी मेंटेनेंस जरूर रखवाएं आप सिक्योरिटी के लिए। जो भी आपके जैसे नेटवर्क पे आपका सिस्टम है, नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो उसके कुछ एंटीवायरस अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डाउनलोड करें, उसमें जो है एएमसी रखें उसके अकॉर्डिंगली। तो ये कुछ बातें हैं। जहां तक हिंदी की बात है कि डेफिनेटली आजकल कीबोर्ड है हमारे, यही जो कीबोर्ड आपके हिंदी में काम करेंगे और हिंदी के आपके फॉन्ट्स हैं। तो कुछ हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है हिंदी के जो हम यूज करते हैं इसमें, जैसे कि आपका मंगल फॉन्ट है, ये प्री इंस्टॉल्ड आता है आपका विंडोज 10 के साथ। आपका माइक्रोसॉफ्ट का है ये इंडिक इनपुट 3, माइक्रोसॉफ्ट का है ये प्रोडक्ट है इंडिक इनपुट 3। उसके बाद गूगल का है आपका MS ऑफिस के साथ है कृति देव फॉन्ट है। तो दीज आर दी डिफरेंट फॉन्ट्स जो काफी लोग यूज भी कर रहे हैं आजकल। इट इज वेरी कॉमन, कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है ये। जो हिंदी में टाइप राइटिंग जानते हैं तो वो इसको यूज कर रहे हैं। तो बहुत ही चीप है ये, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। तो हिंदी में भी आपकी टाइपिंग की स्पीड हो और हिंदी को आप यूज करें तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट आल्सो। और कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हम काम करते हुए एक तो स्ट्रेस ना लें बिल्कुल भी। आपका जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए ऑफिस का, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। उसमें आप छोटे छोटे ब्रेक लें बीच में। जैसे कई बार हम हमारे इंडिया में क्या है, पीएन जो ये ट्रेडिशन है बहुत गलत है। मैं कई कंट्रीज में विजिट किया फॉरेन में, तो वहां पे ऐसे नहीं है कि आप बेल बजाएं पीएन आएगा आपको हर चीज वहीं पे देगा। वहां पे आपकी वो लगी मशीनें लगी हुई हैं और आप खुद उठ के अपने टेबल से उठ के जाएंगे तो आपका कुछ वॉक हो जाएगी वहां पे, और इससे थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है उससे। कई बार हम अपनी टेबल से, चेयर से बिल्कुल उठते ही नहीं है, बेल बेल बजाते रहते हैं, पिन वहीं आपको हर चीज देता रहता है। तो वो चीज हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हम अपना खुद पानी पिए उठ के, और एक आप जग ले सकते हैं, और चाय है जैसे आपका चाय आप खुद बना के पिए, तो इससे ब्रेक भी मिलेगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट भी होगी। क्योंकि जो लंबी सीटिंग होती है उससे आपकी प्रॉब्लम्स होती है आइज पे, जैसे हम लंबा टाइम देते हैं कंप्यूटर पे, तो उससे आपका थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं चीजें। उसके बाद सिमिलर टास्क को एक साथ हम कोशिश करें एक साथ करने की, हम कंबाइन करें सिमिलर टास्क को एक साथ, तो ताकि इसमें हमारा एक ऑप्टिमाइजेशन हो जाए, वो काम जल्दी हो जाए। और अपनी रुचि के क्षेत्र का काम चुने। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को भी देखा होगा, उसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं है, वहां डाल देते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉइज को हम देखें कि अपना जो उसका इंटरेस्ट का जो एरिया है उसमें वो काम करें, और जो हमारे डिस्ट्रैक्शंस है उससे दूर रहें। कुछ टाइम हम आपसे ही अननेसेसरी छोटी छोटी बातों पे हम झगड़े कर लेते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमारे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और मल्टीटास्किंग से बचें। और जैसे कंप्यूटर में हम बोलते हैं, जैसे आई एम प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस, तो हम तो मल्टीटास्किंग यूज करते हैं, लेकिन ऑफिस में या अपने कामकाज में मल्टीटास्किंग नहीं होनी चाहिए। हमें एक टाइम में एक ही काम पे फोकस करना चाहिए ताकि वो क्वालिटी से काम हो सकता है। यदि एक टाइम में आप मल्टीपल काम करेंगे तो फोकस नहीं हो पाएगा और वो कुछ सारे कोई भी काम उसमें अच्छा नहीं होगा। दूसरा है कि वर्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में बात कर चुका हूं आपके। और अपना गोल सेट करें डे वाइज, वीक वाइज, डे वाइज, मंथ वाइज अपना प्लान करें, गोल सेट करें और उसको करने की कोशिश करें। अब कई बार क्या होता है कि कंपटीशन है, तो कई बार हम जल्दी उठ के भी काम कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी सो जाएं जल्दी उठें, और उसके लिए हम अपना एफर्ट करें कि वो काम हमारा पूरा हो। और स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट टास्क। जैसे कई बार हम बच्चों को भी बोलते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसके साथ अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करें। ऐसे ही ऑफिस में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है डेली बेसिस पे, उससे अपना काम हम स्टार्ट करें ऑफिस में। और टेक्नोलॉजी का यूज करें, ये मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ। फाइल मैनेजमेंट, आपका फोल्डर मैनेजमेंट, आपका सिक्योरिटी, ऑल दिस थिंग्स शुड बी देयर।
यदि ये चीज नहीं होगी तो हम अपने काम को क्वालिटी वे में नहीं कर पाएंगे। एक चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आजकल काफी स्ट्रेसफुल रहता है, ऑफिस में भी, घर में भी, फैमिली में भी, और हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। तो उसके लिए मेरे को एक बहुत अच्छा लगा है, जो हमारे ये वो हैं गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई जी, तो उन्होंने बहुत एक 60 सेकंड्स का लेक्चर दिया। उन्होंने 60 सेकंड में अपनी बात कह दी कि अपने जो हमारा कामकाज है, ऑफिस में हो या घर पे हो, और ऑफिस के काम को हम अपना स्ट्रेस वहीं छोड़ के आए, और जस्ट विद इन ए मिनट आई विल फिनिश। तो उन्होंने 60 सेकंड में अपना लेक्चर पूरा किया। सुंदर पिचई जी आप सब जानते होंगे, ही इज सीईओ ऑफ गूगल। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी लाइफ है, इमेजिन अवर लाइफ इज मेड ऑफ 5 बॉल्स। जो हमारी लाइफ है वो 5 बॉल से बनी हुई है, और ये जो 5 बॉल्स हैं ये है वर्क, फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड्स एंड सॉइल। दीज आर दी 5 बॉल्स थ्रू विच आवर लाइफ इज मेड ऑफ। और इन 5 बॉल में से एक बॉल जो रबर की है, दैट इज वर्क। आई थिंक आपने जज कर लिया होगा। इनमें से जो वर्क आपकी जो बॉल है दैट इज मेड ऑफ रबर। ओके, बाकी जो दूसरी बॉल्स हैं वो ग्लास की बनी हुई हैं। ठीक है, तो यदि रबर बॉल आपकी नीचे गिरेगी तो वापस जंप करेगी। ठीक है, बाकी जो दूसरी बॉल्स हैं, फैमिली है, हेल्थ है, फ्रेंड्स हैं, सॉइल है, यदि वो नीचे गिरेंगी तो वो या तो टूट जाएंगी या वापस उस स्टेट में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ही कन्वेड दिस मैसेज कि हमें एक बैलेंस बनाना चाहिए अपने काम के बीच में, अपनी फैमिली के बीच में, अपने हेल्थ के बीच में। ठीक है, अदरवाइज ये चीजें, यदि आपकी फैमिली ठीक नहीं है, प्रॉब्लम है, हेल्थ ठीक नहीं है, आपके फ्रेंड्स के साथ सर्कल नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है आपकी, तो ये चीजें आपको प्रॉब्लम करेंगी, और उससे हमारी जो कुछ चीजें बढ़ती रहती हैं, हमारी बीमारियां बढ़ती रहती हैं, हम लाइफस्टाइल को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वर्क करें, वी शुड वर्क, वी शुड डू हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, और ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स हमें मेहनत से भी ज्यादा, मोर देन 100% काम करना चाहिए। लगन से हम मेहनत करें, लेकिन कुछ टाइम हमें अपने फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए, फ्रेंड्स के लिए जरूर निकालना चाहिए। जैसे सुबह वॉकिंग है, थोड़ा सा योगा है, प्राणायाम है, वो जरूर करें। उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होगा। और जहां तक मैंने बात की कि हिंदी का भी जहां तक जितना प्रयोग कर सकें, जैसा देश वैसा बेस, उसके अकॉर्डिंगली जो भी हिंदी के सॉफ्टवेयर हैं वो यूज करें, हिंदी में बात करें जहां भी हिंदी में हम बात कर सकते हैं, और इंग्लिश का है तो इंग्लिश में करें, ब्लेंडेड है तो ब्लेंडेड करें। तो उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे तो डेफिनेटली, और एफिशिएंट वर्क करें, क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वांटिटी पे नहीं ध्यान दें आप बिल्कुल भी। आजकल का जो जमाना, कई लोग क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे बिल्कुल नहीं देते हैं। तो हायर पोजीशन आपको लेनी है तो फोकस ऑन क्वालिटी, नॉट ऑन क्वांटिटी। तो यही मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से वो है, अनुरोध है कि अपने काम में बैलेंस रखें, और हिंदी का भी प्रयोग करें, और अपना हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, और काम को मैक्सिमम क्वालिटी वर्क से पूरा करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत वेलकम। ही अच्छा लगा सर, ये कि ये जो आप अभिप्रेरण दे रहे हैं लोगों को, ये बहुत ही उपयुक्त और अच्छा लगा। डॉक्टर सरका जी आ गई हैं? डॉक्टर सरका जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर। मैडम नमस्कार, कैसे हो मैडम? नमस्कार, ठीक है। सॉरी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, क्योंकि नए सिस्टम में बैठ के ना वो मेरा वाईफाई कनेक्ट करना, और वो नए सिस्टम में, तो उसमें 10 मिनट लग गए थे। आपको मुबारक हो मैडम ने आज ही जो है रजिस्ट्रार का चार्ज भी ले लिया है मैडम, तो आपको बहुत मुबारक हो मैडम। मेरा ऑफिस देखिए राजेंद्र सिंह सर। बिल्कुल देख रहा हूँ, वेरी नाइस ऑफिस, और बहुत बढ़िया। आपको मैं समझ गया था कि आप नए ऑफिस में बैठ के ही लेक्चर देंगे आज। थैंक यू सो हमारी ओर से मच। बधाई स्वीकार करें मैडम। जी जी, हाँ जी, हमारी ओर से भी बधाई स्वीकार करें। जी थैंक यू सो मच। आपका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा। अच्छा। अब दिखा ना, अब दिखा, ठीक है। जी जी सर। जी। तो आज कार्यक्रम चल रहा है और बहुत ही अच्छा विषय रहा, और सबने बहुत इस पे महत्वपूर्ण चर्चा भी की है। और गलती इसमें एक हो गई है जो सर ने सुधार भी कर दी उसमें। अच्छा जी। सरकारी कार्यालय में कामकाज करने की विधियां तथा तकनीकें, इसमें माने मैं फोकस करना चाहता था राजभाषा के ऊपर, जो छूट गया कई शब्द, और डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको
एक्सप्लेन करके व्याख्या करके उसको ले लिया था। तो मेरे आपसे इतना ही है कि एक्चुअल आप भी देख रहे हैं जी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है सर। जी सर, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर, आ रही है। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, आ रही है। सर आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। सुनाई नहीं पड़ रहा है कुछ। सर आपकी आवाज आ रही है, यू आर ऑडिबल। हेलो सर आप बोलो, आप ऑडिबल हो। अब आ रही है आवाज? जी जी। तो बस मेरा आपसे यही अनुरोध है कि सरकारी कार्यालय में हम राजभाषा को भी प्रोत्साहन देना प्रारंभ करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग राजभाषा को समझे। सबसे दुर्भाग्य ये है कि हम भारत में रहते हुए भी अपनी भाषा को सही ढंग से ना तो लिख पाते हैं और ना ही जी। बोल पाते हैं। जी जी। तो मेरा अपने समस्त अधिकारियों से, सहभागियों से, सहपाठियों से यही अनुरोध है कि इस वेबिनार के माध्यम से जी ये प्रयास करें कि हम अधिक से अधिक अपने राजभाषा का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर सारका जी को, और वो हमारे सहभागियों को, हम सब लोगों को एक मार्गदर्शन दे कि किस प्रकार से हम अधिक से अधिक कार्य राजभाषा में संपादित कर सकते हैं। डॉक्टर सारका जी। जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा नमस्कार सभी को, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ बता सकूं जिसके वजह से अगर हम अपने किसी भी तरह से सरकारी कार्यकाल में कार्यकाज में हिंदी राजभाषा का प्रयोग कर सकें। उससे पहले मैं ये भी बताना चाहती हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ एनसीटी की पूरी टीम का, और स्पेशली मैडम दिनेश जी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और समय समय पर मेरी वक्तव्य वो सभी को सुनवाती हैं, रखवाती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी तरह से अपने विचार सभी के साथ साझा कर पाती हूँ। और इससे मैंने ये भी नोटिस किया है, मतलब कि मेरी खुद की भाषा भी काफी अच्छी हो रही है हिंदी बोलने से, और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है धीरे धीरे कि किस तरह से हम अपनी भाषा में काम कर सकते हैं और अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। हिंदी राजभाषा के लिए सभी ये कह रहे हैं और कहते आए हैं पिछले, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, और वर्तमान में आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, उसमें भी हिंदी राजभाषा का ये जो पखवाड़ा आया है, ये एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे विश्वविद्यालय, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी हिंदी राजभाषा अपना ये 15 दिन का जो पखवाड़ा है उसको मना रहा है। हर दिन कोई नए नए कार्यक्रम करता है। इन्हीं कार्यक्रमों के तहत एक कार्यशाला भी रखी जाती है हमारे यहाँ, जिसमें हम हर टीचर को कहते हैं कि भाई कम से कम आप कंप्यूटर पे किसी न किसी तरह से टाइप करना सीखें, और हर टीचर उसको टाइप करना भी सीखता है। टाइप करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं हम, और उसमें कई तरह की टेक्निक्स हैं जो कि हमारे पिछले प्रोफेसर राजेंद्र जी ने बताया हम सभी को। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम राजभाषा को के लिए हम पहले सेंसिटिव हों। हम कोई भी कार्य अगर करते हैं और उसके लिए हमारा विचार नहीं बनता करने के लिए, और हमसे कहा जाता है करो, तो हम शायद हाफ हार्टेडली उस काम को करते हैं, अधूरे मन से करते हैं, करते तो हैं लेकिन फिर वो ठीक से हो नहीं पाता है, और जैसे ही वो प्रेशर कम हो जाता है तो हम उसे नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि चूंकि ये कहा है कि सरकारी क्षेत्र में, सरकारी दफ्तरों में किस तरह से राजभाषा का इस्तेमाल, हिंदी भाषा का इस्तेमाल अधिक से अधिक किया जाए और इसके लिए क्या क्या टेक्निक को अपनाया जाए, तो सबसे पहली टेक्निक तो मेरी तरफ से यही है कि हम स्वयं को सेंसिटाइज करें कि हमें इस अपनी भाषा में काम करना है। हम किसी, मतलब ये देखिए कितने ऐसी बात है कि हम ये नहीं कह रहे कि हमें जर्मन भाषा में काम करना है, चाइनीज में काम करना है, बड़ा मुश्किल सा है। हम तो यही कह रहे हैं कि हमें अपनी भाषा में काम करना है। अपनी भाषा का मतलब हमें हिंदी भाषा में काम करना है। तो जब हम हिंदी भाषा में काम करें और करने की सोचें, तभी हम स्वयं को उसके हिसाब से ढाल सकते हैं और हम नई नई कोशिशें कर सकते हैं। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये हमारी आवश्यकता भी है और हमारी जरूरत भी है। इस आवश्यकता और जरूरत को हम अपनी
खुशी से करें। जब हम इसके लिए सेंसिटाइज हो, हम अपने देश के लिए कहते हैं कि पेट्रियोटिज्म है और राष्ट्रभक्ति की भावना है, तो राष्ट्रभक्ति की भावना भी जब हम अपने राष्ट्र की चीजों की तरफ ध्यान देंगे, उसके उत्थान के लिए सोचेंगे, तो हम अपनी भाषा में ही कहते हैं। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके अतीत से चली आती है, उसके जो पुराने विचार हैं उनसे, उनको संजो के जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने विरासत में अपने आगे की पीढ़ी को देते हैं। लेकिन विरासत में हम आधी अधूरी भाषा ही दे पा रहे हैं, मतलब हिंदी भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, एक भाषा में पूरा पूरा नहीं बोल रहे। तो हम विरासत में ये मिक्स लैंग्वेज ही अपने लोगों को आगे दे पा रहे हैं, जिसको हमें थोड़ा सा रोकना है। इंग्लिश बोले तो पूरा इंग्लिश बोले, और हिंदी बोले तो कोशिश करके पूरी हिंदी बोले। मैं भी कई जो शब्द है बीच में अंग्रेजी के इस्तेमाल करने लगती हूँ, क्योंकि आदत उस तरह से पड़ी हुई है। तो सबसे पहली टेक्निक तो यही है कि हम पहले अपना माइंड सेट रेडी करें, हम अपने आप को तैयार करें कि हाँ हमें ये काम करना है, चाहे कुछ भी हो। हमें कम से कम, जैसे अब ये है एक सप्ताह का जो हमारा 15 दिन का जो पखवाड़ा होता है हिंदी का, उसमें विश्वविद्यालय में और सरकारी संस्थानों में कहा जाता है कि भाई कम से कम इसमें हिंदी में कार्य किया जाए। उसके बावजूद भी कई लोग उसी में भी सोचते हैं चलो कोई बात नहीं इंग्लिश में भी लिखा, क्योंकि एग्जेम्पशंस है कि हाँ लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें किसी ना किसी तरह से अपने आप को अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, क्योंकि इंग्लिश में लिखने की इतनी आदत पड़ चुकी है और कंप्यूटर भी इंग्लिश में टाइपिंग की आदत पड़ गई है कि जब हम हिंदी के लिए लिखते हैं तो लगता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो क्यों ना हम अंग्रेजी में ही लिख करके अपने जो भी डे टू डे के कार्य हैं उनको पूरा करें। सेंसिटाइजेशन इज वन ऑफ द, मतलब सेंसिटाइजेशन एक बहुत ही उपयुक्त मेरे ख्याल से तकनीक है कि जब हम ये सोच लें, ये मान लें, बार बार अनेक बार मैं ये कहती हूँ कि हम जब तक किसी चीज को मन से नहीं स्वीकार करते तब तक हमारे कार्य में उसकी जो है प्रवीणता दिखाई नहीं देती और प्रवीणता आती नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी राजभाषा के लिए कहा था कि राजभाषा के कई लक्षण हैं, जैसे प्रयोग करने वालों के लिए ये भाषा बहुत सरल होनी चाहिए। तो हिंदी प्रयोग करने वालों के लिए बहुत सरल है, अपने मन की बात कहने के लिए सरल है, और इस भाषा के द्वारा भारतवर्ष में आपसी धार्मिक आर्थिक राजनीतिक व्यवहार से संपर्क किया जा सकता है आसानी से। तो यहाँ पर भी हमारी ये राजभाषा खरी उतरती है। और वो ये भी कहते थे कि ये जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उसी भाषा को बोलते हैं जो कि हमारी हिंदी भाषा है, तो हम हिंदी भाषा में ही कार्यकाज आगे करें। वो ये भी कहते हैं कि भाषा इतनी सरल और इतनी मधुर होनी चाहिए कि जैसे हम जिस भावना से कह रहे हैं वो भावना अगले को समझ में आए, सामने वाले को समझ में आए, जो हम लिख रहे हैं हमें वो सामने वाले को उसको समझ में आए। और कई सारे क्लिष्ट वर्ड भी हैं, क्लिष्ट हिंदी भी है, तो प्रारंभ हमें एक आम हिंदी लिखने बोलने से करनी चाहिए कि हमने जो बोला वो सामने वाले को समझ आए, हम जो लिख रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आए। वैसे हिंदी राजभाषा को जो दर्जा देश में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और उसको कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह से उसको दर्जा मिले। जैसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी, और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी राजभाषा का प्रसार वृद्धि करना और उसका विकास करना चाहिए ताकि वह भारत की सामसिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ये एक संघ का कर्तव्य है, कहते हैं। ये सभा संकल्प करती है, संघ संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए इसका प्रयोग करना ये सबसे उपयुक्त है और सबसे अच्छा है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं टेक्निक्स की, तो हम किस तरह से सरकारी का बहुत सारे कंप्यूटर के टेक्निक्स हैं, जैसे साहब पिछले साहब ने भी बताया, राजेंद्र सिंह जी ने, कि हम क्या कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। स्पीच सॉफ्टवेयर भी आता है, हम बोलेंगे और टाइप हो जाएगा, मतलब हम ऐसे हिंदी में बोलेंगे टाइप हो जाएगा। हम जो मोबाइल में टाइप करते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो ऐसा करके हम, लेकिन अल्फाबेट इंग्लिश के यूज करते हैं, अगर हम उसको कीबोर्ड में यूज करें तो भी टाइप हो जाता है।
और जो हमारे इसमें आजकल सभी कंप्यूटर्स में एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम इंस्टॉल नहीं करते हैं, उसको हम इंस्टॉल करेंगे तो भी वो जो है हम जब टाइप करते हैं तो टाइप हो जाता है। गूगल ट्रांसलेटर भी है जो आजकल बहुत ही अच्छा एक माध्यम बन गया है। कई सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो गूगल ट्रांसलेटर को यूज करके अपना रिसर्च पेपर लिखते हैं या अपनी रिसर्च लिखते हैं, बाद में उसके बाद किसी प्रोफेशनल से फिर करेक्शन करवाते हैं। तो टेक्निक तो यही है कि हम किस तरह से अधिक काम करें। हम कोई भी काम तब करते हैं जब हमारे ऊपर ये कंपल्शन हो जाता है, भाई इस पूरे 15 दिन में हमें हिंदी में काम करना है, तो हम जरूर करेंगे, नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे। इसके अलावा जब सरकारी क्षेत्र में जब हम कोई भी नोटिस निकालते हैं तो वो हिंदी और कोई भी हिंदी और इंग्लिश में हम कुछ लिखते हैं तो हमें नोटिस दोनों भाषाओं में निकालना होता है, तो हम दोनों भाषाओं में नोटिस निकालें इनिशियल स्टेज पे, ताकि हम उस चीज को समझ सके इंग्लिश में भी, क्योंकि अभी आदत तो इंग्लिश में पड़ी हुई है ना समझने की और पढ़ने की। ये भी सत्य है कि जब कोई नोटिस आता है और ऊपर हिंदी लिखा होता है हिंदी में और नीचे इंग्लिश में, तो हम हिंदी को इग्नोर कर इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं, ये भी एक बात है। लेकिन धीरे धीरे करके हम इस अपनी चीज को, अपनी आदत को हम देख सकते हैं, बना सकते हैं। और मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि जब हम हिंदी में काम करने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे हमें इंग्लिश में काम करने में भी थोड़ा सा लगता है कि शायद हम अपनी भावनाओं को ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाए। मैं आपको बताऊं कि हिंदी केंद्रीय संस्थान आगरा से एक मेरे पास फोन आया, फिर उन्होंने लेटर दिया कि एक विवेकानंद जी पे आप कुछ लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम था, उन्होंने कहीं पढ़ा होगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वो हिंदी केंद्रीय संस्थान था, फिर भी मैंने पूछा क्या हिंदी में लिखना होगा, तो उन्होंने कहा हाँ हिंदी में लिखना होगा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है कोशिश करते हैं। मैंने संकल्प किया कि मैं हाथ से लिख करके उनको स्कैन करके भेजूंगी। मैंने हाथ से लिखा, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं शायद मुझे टाइप करके देना चाहिए क्योंकि टाइप करने का जमाना है। तो मैंने स्पीच सॉफ्टवेयर यूज किया और मैंने स्पीच सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको वो ऑटोमेटिक टाइप होता रहा मोबाइल पे और उसको मैं ट्रांसफर किया मैंने अपने सिस्टम में। तो मैंने देखा कि उसमें बड़े सारे फॉन्ट जो है ना कई बार चेंज हो जाते हैं फॉन्ट, क्योंकि शायद वो वाला फॉन्ट उसमें ले नहीं रहा होगा। तो ये जो समस्या आई उसके बाद में मैंने वो उसका भेजा, उसका प्रिंट निकाला, जहां पर मुझे स्वयं से मैं करेक्शन नहीं कर पा रही थी तो वो मैंने प्रिंट कॉपी में करेक्शन करके और उनको कहा कि आप कृपया इसको करेक्शन कर लें, और वो मेरा छप के आ भी गया। मतलब और वो बहुत सराहाया गया क्योंकि वो मेरा पहला ही पत्र था हिंदी में जो मैंने लिखा था, तो मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि हिंदी में इसकी भी मैडम कुछ ऐसा आना चाहिए कि जैसे अंग्रेजी में हम बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, तो हम किसी भी फॉन्ट में लिखते हैं लेकिन वो रीडेबल होता है, वो समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है, सिर्फ उसका स्टाइल बदल जाता है। पर हिंदी में इतने सारे फॉन्ट हैं कि जब लिटरेचर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाता है तो वो फॉन्ट बदल जाता है और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। तो हम कोई ऐसा भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं जिसके माध्यम से अगर एक लिटरेचर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है, या हम व्हाट्सएप से उसको मेल पे भेजते हैं या मेल से हम कहीं और उसको लेके जाते हैं, तो उसका जो है उसमें बड़ी सारी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि वो मंगल में टाइप था, वो कुर्ती देव में टाइप था, या वो किसी और में था। यहाँ तक कि जब हम हिंदी के पेपर किसी से मंगवाते हैं उस क्वेश्चन पेपर, तो वो हिंदी में पीडीएफ बना के भेजते हैं, वो ठीक है। अब उसमें करेक्शन के लिए हम उस पर्सन को तो नहीं कह सकते, नहीं तो पेपर हमारा लीक हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा मेरा ही पेपर आने वाला है। तो करेक्शन जब हम अपने सिस्टम पे करते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत होती है, तो हम पूरा हमें टाइप करना होता है। कुछ ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप होना चाहिए जो वो कंपैटिबल हो हर सिस्टम के लिए, वो एक दूसरे के साथ उसका जो फॉन्ट है वो कंपैटिबल हो। तो ये मुझे लगता है कि शायद कंप्यूटर वाले ही ज्यादा इसको अच्छे से कर सकते हैं, और ये और यूजर फ्रेंडली भी हो जाएगा, जिसके वजह से जो हम अवॉइड करते हैं कई बार। मेरे पास करेक्शन के लिए कई चीजें आती हैं हिंदी में, तो जिनको मैं लिखती हूँ फिर देखती हूँ तो देखती हूँ कि बहुत सारी करेक्शन है, जब वो करेक्शन होके वापस आती है तो फिर कहीं और गलतियां स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाती हैं। तो ये छोटी छोटी सी जो डेवलपमेंट है, जब हम ऐसा सोचेंगे तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। मतलब कि हम अभी तक शायद लोगों ने सोचा और नहीं होगा, वो कहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट आता है हिंदी में तो कहते हैं आपके कंप्यूटर में ये वाला फॉन्ट होना चाहिए, ये मंगल में टाइप है, कुर्ती देव में टाइप है, फिर मंगल के भी कई सारे हैं 010 ऐसा करके कई हैं।
तो वो सारे इंस्टॉल होना और उनमें कंपैटिबिलिटी आना वो बड़ा मतलब अभी तक देखने में इतना नहीं आया है, और इसकी दिशा में हमें एक कोशिश करनी है, क्योंकि जो ये हमारा आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है 75 वर्ष, वो यही कहता है कि हमने इन 75 वर्षों में क्या डेवलपमेंट की, उसको हम एनालिसिस करें कि हम कहाँ पर हम बहुत आगे निकल गए और कहाँ पर हम थोड़ा पीछे रह गए, ताकि हम अपना एक टारगेट सेट कर सके आगे चलने के लिए, और हम उस टारगेट को कम से कम समय में किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो हिंदी में मुझे लगता है राजभाषा का ये एक होना चाहिए टारगेट, कि ये जो कंपैटिबिलिटी है कंप्यूटर्स में, एसेंशियली सभी कंप्यूटर में हिंदी में भी अल्फाबेट मेंशन हो, जैसे इसमें इंग्लिश में एबीसी होता है तो वहीं पर कहीं छोटा छोटा वो अल्फाबेट होता है, कि जब हम बार बार करेंगे तो हमारी उसमें प्रैक्टिस होगी, हमें दिखाई देगा कि हाँ हम कौन सा अल्फाबेट दबा रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ साथ साथ में आए, जब हम हमारी सोच को रोके ना, हम हमारी सोच को अपनी जरूरत के हिसाब से, अर्थशास्त्र में मेरे कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो ऐसी अब आवश्यकता आ पड़ी है कि हम अपने सिस्टम को कंपैटिबल बनाएं अपने हिसाब से। तो वो हम तभी बना सकते हैं जब हम इस तरह से, क्योंकि आजकल हाथ से लिखने का काम थोड़ा कम हो गया है, सब कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, हम ऑनलाइन चीजें भेजते हैं, रिकमेंडेशन भेजते हैं, अभी सारी की सारा फाइल मूवमेंट जो है ऑनलाइन भी धीरे धीरे होता जा रहा है। तो जब फाइल मूवमेंट ऑनलाइन हो जाएगा और हमारा फॉन्ट बदल जाएगा, हमने लिखा अनुमोदित और अनुमोदित का कुछ और हो गया तो बड़ा मुश्किल है, तो हम फिर इंग्लिश ही यूज करेंगे। तो जब हमारा हिंदी का फॉन्ट हर सिस्टम में कंपैटिबल होगा, तब हम इसको पूरी तरह से अपना सकते हैं, पूरी तरह से अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ हमारा एक टारगेट जो है कंप्लीट हुआ। और हम ये एक टेक्निक जो है अधिक से अधिक, देखिए काम कौन क्यों नहीं करता है, कॉम्पिटेंसी नहीं होती है तो काम करने से आदमी जी चुराता है। कॉम्पिटेंसी कब बढ़ेगी, जब हमारे पास सपोर्ट सर्विस होगी। सपोर्ट सर्विस का मतलब अब ह्यूमन रिसोर्स सर्विस तो हमारे पास थी, तो हम अपने ऑफिस स्टाफ को बोलते हैं भाई तुम इसको टाइप कर लेना, वो हिंदी एक टाइपिस्ट रख लिया, हिंदी टाइपिस्ट ने टाइप कर दिया, ठीक है बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन चूंकि आजकल सभी कुछ ना लोग बहुत बड़ा हिस्सा अपने काम का स्वयं करते हैं, कई बार कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए करते हैं, कभी कभी इसलिए भी करते हैं कि भाई इंटरेस्ट एरिया है, हम अपना काम थोड़ा सा खुद कर लें, करेक्शन वगैरह खुद लगा लें। तो जब हमारा सिस्टम ही कंपैटिबल नहीं होगा तो हम उस चीज से जी चुराएंगे। हम चाहते हैं, मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में लोग ये चाहते हैं कि हिंदी राजभाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान हो। और मैं आपको बताऊं, जब से हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो उन्होंने हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया, और उनके आने के बाद मैंने देखा कि किस तरह से वो हिंदी में भाषण देते हैं तो लोग भी हिंदी में भाषण देने लगे हैं। हमारे विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं वो भी हिंदी में भाषण देने लगे हैं। और वो साइंस के उन्होंने कभी हिंदी नहीं बोला होगा, तो लेकिन पब्लिक में भाषण देने के लिए, लेकिन उन्होंने सीख लिया, बोलते 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 बड़ी अच्छी हिंदी बोलने लगे हैं और उसमें भाषण। तो उनको देख करके जो नीचे का स्टाफ है वो भी हिंदी में बात करने लगा। वो स्टाफ, जो वो फैकल्टी जिसको हेसिटेशन होती थी कि अंग्रेजी तो आती नहीं ढंग से, अरब बोले कैसे, तो देख देख के पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हिंदी में एक मौका मिला कि हमारा भाई लीडर हिंदी में बोल रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब सब चाहते हैं, एक्चुअली सब चाहते हैं कि वो अपनी ही भाषा में काम करें, क्योंकि सुविधा हमें अपनी भाषा में होती है। मैं अपनी घर में अपनी भाषा में बोलती हूँ, मैं सोचती अपनी भाषा में हूँ, मैं सपने अपनी भाषा में देखती हूँ, काम में अंग्रेजी में करती हूँ। क्यों? तो इसमें थोड़ा बहुत मेरे विचार कम उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर हम अपने सिस्टम को कंपैटिबल करें, स्वयं से हम काम करना चाहते हैं, लेकिन वो कंपैटिबिलिटी की जो लैकिंग है, इसी के लिए मैं चाहती हूँ कि एक मेरा सुझाव है कि अगर एनसीटी की तरफ से भी कोई स्टैंड लिया जाए, क्योंकि आजकल भारत सरकार में क्या चल रहा है कि जो काम की जिम्मेदारी कोई लेना चाहता है तो उसे वो काम मिल जाता है। अगर हमारी एनसीटी भी ये जिम्मेदारी लेना चाहे कि हम सभी सिस्टम को किस तरह से एक रिसर्च करें कि उसके सारे फॉन्ट्स को कंपैटिबल बनाएं,
तो निश्चित रूप से यही सबसे बड़ी एक टेक्निक है कि हम अपने देश के सभी नागरिकों से ना केवल सरकारी बल्कि गैर सरकारी संस्थानों में भी हिंदी की भाषा में लिटरेचर लिखा जाएगा, लिटरेचर उपयुक्त होगा और उस लिटरेचर से हम सभी लाभान्वित होंगे। एक स्टेज पर आप देखिए कि बच्चा जब कभी कहता है, कोई मध्य प्रदेश का आया जिसने थ्रू आउट हिंदी पढ़ा है या यूपी का कहीं आया है दूर से, तो वो चाहता है वो अपनी रिसर्च पीएचडी हिंदी में करे। अब मना नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्डर आया हुआ है, तो हम उसको मोटिवेट करते रहते हैं, नहीं नहीं इंग्लिश में करो, इंग्लिश में करो। तो हम उसको बार बार जब मोटिवेट करते रहते हैं कि इंग्लिश में करो, तो वो इंग्लिश में करता है, तो वो लिखता है बहुत गलत, तो फिर वो अल्टीमेटली टीचर पे बर्डन ही बन जाता है। तो अगर हम कंपैटिबिलिटी हमारी नहीं है इसलिए हम उसको मोटिवेट करते हैं। हमारी कंपैटिबिलिटी अगर आप डेवलप कर देंगे किसी भी तरह से, जो ये एक प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, ये कंप्यूटर के मास्टर हैं, हीरो हैं हमारे, तो ही कैन ऑल्सो थिंक इन दिस डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में इस तरह सोच सकते हैं कि किस तरह से एक ऐसा सॉफ्टवेयर बने जो सभी सिस्टम में कंपैटिबल हो। और कई जगह से जब हमारे पास पेपर आते हैं तो एक सीडी भेज देते हैं कि कृपया ये वाला फॉन्ट अपने सिस्टम में डाल लिया जाए, और फिर वो हम डालते हैं तो वो ओवरलोडेड हो जाता है, तो वो डलता नहीं है, तो कुछ का कुछ हो जाता है, और फिर कई बार करेक्शन भी नहीं लग पाती है उस हिसाब से। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे चांस दिया बोलने का, और मेरे मन में जो विचार था और जो मेरी भावना है कि, और मैं ये भी देखती हूँ कि हर इंसान ये चाहता है कि वो अपनी भाषा में काम करे, हर इंसान चाहता है कि अपनी भाषा में लिखे, पढ़े, पढ़ाए, लेकिन वो कंपैटिबिलिटी नहीं होती है सिस्टम के साथ में, कंप्यूटर के साथ में, इसलिए वो उसको अवॉइड करता है। क्योंकि आज जब तो टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया, मैं तो प्रेजेंटेशन, इतने सारे मूक्स डेवलप है, हिंदी में कोई मूक डेवलप नहीं है, क्योंकि मूक्स तो मैं अपने लिटरेचर को खुद लिखूंगी, लिखना तो आता है लेकिन टाइप करना नहीं आता, तो हाथ का लिखा हुआ तो चलेगा नहीं जी। तो ये थोड़ी थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, जिसको कोई अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आप थोड़ी खुद करेंगे, आप लोगों को सर्च करेंगे कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। एक विचार जब जनता में जाता है तो उस विचार पे रिसर्च होती है और वो चीज प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच मैडम मुझे इनवाइट करने के लिए, और एनसीटी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे समय समय पे चांस देता है हिंदी में बोलने के लिए। जब मैं बोलती हूँ तो मैं वाकई में काफ़ी मोटिवेटेड होती हूँ, कम से कम उस समय में कुछ काम हिंदी में ज़रूर करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक पहला पेपर आया था, मैंने आपको बताया वो मेरा पहला था। उसके बाद में फिर एक बुक में एक और हिंदी के प्रोफेसर है, उनके साथ मैंने लिखी, तो वो भी मैंने पूरा टाइप करके लिखी, बहुत अच्छे से, बड़ी मेहनत से लिखी। तो थोड़ी करेक्शंस थी, वो प्रिंट में करी हम लोगों ने बैठ के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। जी गिरीश मैडम। जी सर। हाँ, आप संभालिए ये क्वेश्चनर के लिए जो प्रश्न पूछा हूँ किसी को, तो उसके लिए आप अपने सहभागियों को बताइए, जितने भी सहभागी हैं आज के, कि यदि उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे दोनों अतिथि विद्वान बैठे हुए हैं, डॉक्टर सारका जी, डॉक्टर राजन जी, इन दोनों से अपने बीच में वो चर्चा कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हम किस प्रकार से अधिक कार्य हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से, और खासतौर से ऑफिस वर्क कम से कम शब्दों में कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार की अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो हमारे अतिथि विद्वानों से चर्चा कर सकते हैं। सभी सहभागियों से अनुरोध है कि यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो रखिएगा आप लोग। ये 10 मिनट का सेशन रहेगा आपका। दिनेश जी। जी सर। हाँ, सर ये हमारे सभी श्रोतागण सुन पा रहे होंगे, और किसी को कोई क्वेश्चन करना है, कोई प्रश्न पूछना है, कोई काम करते समय कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है, तो आप जरा अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। ममता मैम।
हाँ जी मैडम, एक बार प्रश्न। जी जी। हाँ, मैं तो सारिका मैडम बोल रही हूँ। मैं कह रही एक बार प्रश्न अगर रिपीट कर देंगे ना किसी का है तो मैं उसको एड्रेस कर दूंगी। हाँ अभी पूछेंगे, अभी पूछा नहीं है किसी ने। जी कोई बात नहीं। अभी कोई क्वेश्चन मैडम आया नहीं ऑडियंस से। जी ममता मैम पूछना चाहेंगे कुछ? अपना आप अपना माइक माइक अपना अनम्यूट कीजिए माइक मैडम। जी जी हो गया। आ रहा है? हाँ जी हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते जी मैडम, नमस्ते। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने, आप दोनों मैम ने और आपने बहुत अच्छे से समझाया सर इनके बारे में, बहुत अच्छा लगा सर सुन के। थैंक यू मैडम, नमस्कार, थैंक यू। सर हिंदी में तो काम करना चाहते हैं पर सिर्फ एक ही समस्या है सर, स्टार्टिंग से हम लोगों ने इंग्लिश में ही काम किया है और जो कंप्यूटर में भी हम लोग काम शुरू से कर रहे हैं सर वो भी इंग्लिश में ही कर रहे हैं सर। हिंदी तो बहुत सारी है, हमको बहुत क्लियर है पर सिर्फ काम में थोड़ा सा बात नहीं करता, जैसे जल्दी से हिंदी में थोड़ा सा आपकी मैडम आवाज क्लियर नहीं है, क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर नहीं है। हेलो सर, आ रही है आवाज? हाँ अब थोड़ा बेटर है, यस। हाँ जी सर। सर मैंने कहा हम लोग हिंदी में इंग्लिश में शुरू से काम करते आए हैं सर। जी जी। तो सर थोड़ा हिंदी में थोड़ा असुविधा हो जाती है सर, जल्दी से काम जैसे होता नहीं है उसमें। कोशिश तो करते हैं पर जैसे हिंदी में उतना फील नहीं कर पाते हैं। नहीं बिल्कुल आपकी बात मैडम बिल्कुल जायज़ है, और क्योंकि हम शुरू से ही इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं, और जैसे मैडम प्रोफेसर सारिका ने बताया कि यदि हमारा इंट्यूशन होगा और हम सीखना चाहेंगे तो डेफिनेटली हम सीख लेंगे उसको, और उस चीज़ में हम धीरे धीरे हैबिचुअल भी हो जाएंगे। इट टेक्स टाइम, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई भी हम काम करें, जब व्हेन वी स्टार्ट जैसे इंग्लिश सीखना हम शुरू करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो हम अपनी मातृभाषा में अभी काम हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। अभी कंप्यूटर पे भी लोगों ने काम करना शुरू किया है, और सॉफ्टवेयर हमारे यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर अभी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और एक बात मैं अभी बताना चाहूँगा, जैसे मैडम सारिका ने भी बोला कि कुछ फ़ॉन्ट्स की कंपेटिबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है, वो इंग्लिश में भी रहती है। कुछ वर्जन्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एमएस ऑफिस है, यदि ये एक्सपी बेस्ड होगा या विंडोज 95 बेस्ड होगा या विंडोज 2000 बेस्ड होगा, तो उसमें प्रॉब्लम थोड़ी बहुत कंपेटिबिलिटी की आती है, ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन ऐसे हिंदी में है, तो हिंदी के जो सॉफ्टवेयर है हमारे, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारे जो ये प्लेटफॉर्म होता है, जैसे विंडोज 10 हो गया, विंडोज आपका 95 है, विंडोज 2000 है, तो उसके बेस्ड जैसे हमारे सॉफ्टवेयर होंगे, ये हिंदी के फॉन्ट होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली उनके वर्जन्स होते हैं। तो हम कोशिश करें कि वही वर्जन हम अपना उस पर सभी पे उसको यूज करें, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हमारा सपोज विंडोज एक्सपी है सभी कंप्यूटर पे, तो विंडोज एक्सपी का ही फॉन्ट लें उसको। मान लिया हमने टाइप किया विंडोज एक्सपी में, हम भेज रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को कहीं विंडोज 95 पे, फॉन्ट तो वही है, मंगल है, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें आ जाती है, थोड़ा सा चेंज, वो कुछ सेटिंग चेंज हो जाती है, वो हम थोड़ी देर में उसको ठीक कर लेते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जहाँ तक आपने बात की कि टाइम लगता है, थोड़ी मुसीबत है, अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो स्टार्टिंग में होता है, वंस यू बिकम हैबिचुअल तो वो चीज़ें आ जाएंगी इसमें। अब जैसे मैं बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश के वर्ड यूज़ ना करूँ मैं, लेकिन हैबिट बनी हुई है, क्योंकि हमारा तो मीडियम इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। लेकिन जहाँ जैसा हो हमें बोलना चाहिए, हिंदी यूज करनी चाहिए, और हम हिंदी को बढ़ावा देंगे, यूज करेंगे, अपना भाषण हिंदी में देंगे। हम सारे हिंदी लोग बैठे हुए अपने, तो उनके सामने हिंदी में ही बोलना चाहिए हमें। अब कहीं फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो वहां तो हिंदी नहीं बोल सकते ना, वहां तो इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो जैसा देश वैसा भेष, मैंने जो बोला, एक फिल्म भी है इस पे, तो वैसे ही हमें चलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना चाहिए। अब कई गाँव में जाते हैं, ठीक है, वो अपना इंग्लिश दिखाते हैं कि मैं वहाँ पे लगा हुआ, मैं यहाँ पे ये हूँ, ऑफिसर हूँ, वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश मिक्सअप ज्यादा करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गाँव में जाके आप प्लेन हिंदी बोलिए आप उनके साथ,
इवन जो उनकी भाषा पंजाबी बोलिए, हरियाणी तो हरियाणी बोलिए, ताकि उनको क्लियर कट समझ में आए चीज़ें। तो मेरा तो ये है कि अपना जो फोकस करें अपने लैंग्वेज पे, और हिंदी को जरूर हम यूज करें, वो धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आपका जो उसका हैबिट बन जाएगी आप। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। और कोई हमारे एनसीटी के ऑफिसर्स और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, वैसे सर सभी की समस्या तो यही है कि स्टार्टिंग से इंग्लिश में काम किया है और अब हिंदी में काम करना पड़ रहा है, तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं प्रॉब्लम तो है ही। और ज़्यादा दिक्कत काम करने में नहीं है, टाइपिंग की ज़्यादा सर दिक्कत है कि जैसे हम टाइपिंग शुरू से इंग्लिश की टाइपिंग सीखे हैं सभी ने, तो हिंदी का अब आपने जैसे सुझाया है कि हिंदी की जो फ़ॉन्ट हैं, उनके ज़रिए हम कर सकते हैं। सारिका मैम की जैसे बताया कि उन्होंने कैसे लिखा, लिखने के बाद उसको करके, तो सभी की जगह यही थोड़ी दिक्कत है और धीरे-धीरे आपके जो सुझाव हैं, वो कामयाब भी देंगे और एक अच्छा रहेगा हिंदी के लिए। तो सर मैं आप सभी का, आप दोनों हमारे प्रथम वक्ता जी ये आप राजेंद्र सिंह छिल्लर और मैडम सारिका शर्मा, दोनों का धन्यवाद देती हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया और एनसीटी के स्टाफ को मतलब सिखाया, अपने अपने अच्छे विचार हमें हमारे सामने रखे। आपका तहे दिल से धन्यवाद है मैम और सर। और बाकी सभी हमारे धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे अखिल सर को कि उनके नेतृत्व में हम ये सब काम कर पा रहे हैं। 1 मिनट, क्योंकि मैं पहली बार आपसे जुड़ा हुआ हूँ और जी सर। इट इज ऑल बाय प्रोफेसर सारिका शर्मा मैडम। तो उन्होंने अभी पिछले 4-5 दिन पहले मेरे से बात की, शी इज माय गुड फ्रेंड, कि एक किस तरह से हमारा सेमिनार है उसमें आप बोलेंगे। तो मैडम मैं तो मना ही नहीं कर सकता, आप कहोगे तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। तो आई एम थैंकफुल टू प्रोफेसर सारिका शर्मा, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को आपसे जुड़ाया, एक राजभाषा जो आपका डिपार्टमेंट है एनसीटी का, और मैं आपका आभारी हूँ। स्पेशली अपने जो डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव जी हैं, मैडम श्रीमती दिनेश कुमारी जी हैं, और दूसरा जो स्टाफ ऑफिसर्स हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को आपने इस वेबिनार में जुड़ने का मौका दिया, और एक हिंदी के जो एक इसकी इम्पोर्टेंस है, हिंदी को हम कैसे बढ़ावा दें, और आप साथ जुड़ने का मौका मिला, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार सर, हमने तो अपने मतलब से आपको जोड़ा था इसमें, क्योंकि हम तो एनसीटी को अपना समझते हैं, टीचर एजुकेशन का है, और आपसे हमें ये चाहिए कि आप अपने छात्रों को कुछ ऐसी रिसर्च करवाएं जिससे कि वो हमें सिस्टम से कंपैटिबल बनाए। तो इसीलिए हम अब आपको ना ये सेंसिटाइजेशन हो गया कि कैसे सिस्टम से कंपैटिबल करना है और इसकी जरूरत है। तो मुझे लगता है, विश्वास भी है कि आप जरूर इस तरफ सोचेंगे और कोई कदम उठाएंगे, ताकि जो है राजभाषा हिंदी नॉट सिर्फ एनसीटी नहीं, पूरे भारतवर्ष में सभी ये सोचें और एक शुक्रिया भी करें एक दूसरे का कि भाई अब हम कंपैटिबल हैं इस सिस्टम, इस कंप्यूटर, इस डिजिटलाइजेशन से, और अब हम हिंदी में काम कर सकते हैं। जैसे सर ने बहुत अच्छी बात कही थी, जैसा देश वैसा वेश। जब सारे हिंदी भाषी बैठे हैं तो अंग्रेजी क्यों बोलना, है ना? तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी आपकी, और मैं इसका भी ध्यान रखूंगी, और आप भी इसका ध्यान रखिएगा, अपने रिसर्च स्कॉलर्स को बताइए कि किस तरह से सिस्टम के साथ में हम कंपैटिबल हो सके, इस दिशा में कोई कार्य किया जा सके तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल मैडम, आपने आइडिया दिया है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट होते हैं एमसीए में और जो एमटेक में और पीएचडी में बच्चे रिसर्च करते हैं, तो डेफिनेटली हम ऐसा कोई एप्स या डेवलप कराएंगे अपने बच्चों से जो हिंदी भाषा को और भी सरल बनाएं और भी इसको यूज में लेके आए प्रैक्टिकली, और ताकि एनसीटी और जहाँ भी हमारे प्योरली हिंदी यूज होती है उनके लिए, हमें सभी के लिए, इवन सभी अपने देशवासियों के लिए ये एक बहुत ही ईजी टूल बन जाए। तो वो हम कोशिश करेंगे अपना, बिल्कुल मैडम ने एक आइडिया हमें दिया है कि ये हिंदी का एक प्रोजेक्ट जो है बच्चों को हम दे सकते हैं कि किस तरह से एक कन्वर्टर, एक ट्रांसलेटर इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, वो और बेटर हो, जिसमें कंपेटिबिलिटी की प्रॉब्लम ना आए, वर्जन्स की इस तरह की प्रॉब्लम ना आए।
तो डेफिनेटली वो हम जरूर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और एनसीटी को जल्दी कोई ना कोई उसके लिए गुड न्यूज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और सारिका मैम से तो मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब सुनने का मन हमेशा ही रहता है। मैडम मैंने बोला था कि आदमी की जो भाषा है ना मधुर होनी चाहिए, तो सारिका मैडम की जो भाषा है बोलने का इतना मधुर है कि अपने आप को ये सबको अपना बना लेती हैं, जहाँ भी जाती हैं सब को अपना बना, क्योंकि भाषा इतनी मधुर है, इतना आराम से प्यार से बोलती हैं, हिंदी में बोलती हैं प्योरली, तो वेरी नाइस। जी, आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार मैडम। नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। अखिल सर, अखिल सर, ठीक है सर, हम ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू, नमस्कार, ओके, थैंक यू।